टेंथ पास होने के बाद अक्सर ये दिमाग में टेंशन रहती है कि अब हम अपने बच्चे को किस कोचिंग में डलवाएं। आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी कराने के लिए टेंथ पास होने के बाद बच्चा किस कोचिंग में जाए। इसके लिए क्या करते हैं पेरेंट्स कि अपने सिटी की, अपने शहर की उस कोचिंग का सिलेक्शन करते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट निकालने वाली कोचिंग हो। तो होता क्या है कि ये जो जितने भी नेशनल लेवल के कोचिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये जिस सिटी में होते हैं वहाँ के जितने भी स्कॉलर बच्चे होते हैं, जितने भी रैंकर बच्चे होते हैं, जितने भी मेधावी और तेज बच्चे होते हैं, उनको टेस्ट के माध्यम से अपने सेंटर पे बुला लेते हैं और उन्हें 100% स्कॉलरशिप देते हैं। उनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है और उनके लिए स्पेशल टीचर अरेंज होते हैं, उनके लिए स्पेशल क्लासरूम अरेंज होता है, उनके लिए जो गाइडेंस होती है वो भी बिल्कुल स्पेशल होती है और उनको बहुत सारे टेस्ट पेपर दिए जाते हैं और उन बहुत सारे टेस्ट पेपर दे दे के उनकी प्रिपरेशन को बहुत ही मजबूत कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पढ़ने में रैंकर बच्चे होते हैं उन पे बहुत मेहनत करते हैं ये नेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ से रैंक आती है। लेकिन जो लोअर बच्चे होते हैं, जो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, वो भी इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं और लेकिन उनके इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आने पर उनके नंबर नहीं आते, टेस्ट में उनके नंबर नहीं आते, वे बेचारे इग्नोर हो जाते हैं और उसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के जो रैंकर बच्चे होते हैं, जो 100% स्कॉलरशिप लिए होते हैं, जो फ्री में पढ़ते रहते हैं, उनको फ्री में पढ़ाते हैं, उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। और फिर क्या होता है कि लिस्ट लगती है, कोचिंगों में लिस्ट लगती है कि टॉप रैंक पे ये बच्चा है और बॉटम रैंक पे ये बच्चा है, उनके नाम तक लिखे जाते हैं। इससे जो टॉपर बच्चा है, जो रैंकर बच्चा है, वो तो स्टिमुलेट होता है, लेकिन जो कमज़ोर बच्चा होता है वो बहुत परेशान हो जाता है और उसके लिए वो जगह बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। उसको क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उसको समझ में नहीं आता है और वो फिर कोचिंग छोड़ने के चक्कर में रहता है और अपना समय ख़राब करता है। लेकिन वहीं पे जो रैंकर बच्चा होता है उसकी रैंक बहुत अच्छी आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मेहनत किया जाता है। फिर होता क्या है कि जब रिज़ल्ट छापते हैं, जब रिज़ल्ट आता है तो उन्हीं बच्चों के नाम पेपर पे आते हैं कि ये बच्चे जो हैं हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन से रैंक प्रोड्यूस किए हुए हैं। और वो तो सब सही बात है कि मेहनत की गई है, जिन बच्चों की रैंक आई है उनके ऊपर मेहनत की गई है, और लेकिन जो लोअर बच्चे होते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं, वो वहाँ पर उठ नहीं पाते बल्कि और नीचे गिरते चले जाते हैं, कमज़ोर होते चले जाते हैं, वहाँ पे वो असहज महसूस करते हैं। तो हमारी पेरेंट्स से, बच्चों से यही गुजारिश है कि हर कोचिंग हर बच्चे के लिए नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने योग्यता के हिसाब से, अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से कोचिंग का सिलेक्शन करिए। हर कोचिंग हर बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं बनी हुई है। जो लोअर बच्चा होता है उसके लिए छोटे छोटे बैचेस बने हुए हैं, छोटे बैचेस वाली कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये बड़े बड़े जो बैनर वाली कोचिंग होती है उनमें 70-70, 80-80, 100-100, 120-20 बच्चे बैठाल करके पढ़ाते हैं, उसमें समझ में नहीं आता उनको, वो उनके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो ऐसे लिए जो लोअर और बिलो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए छोटे छोटे स्मॉल बैचेस ही अच्छे रहते हैं। उनके लिए लोकल कोचिंग ज़्यादा अच्छी होती है। वहाँ पर वो टीचर वो वाली कोचिंग में जाए जहाँ पे उनको पर्सनल गाइड किया जाए। उनको अलग से क्लासरूम में तो करे, लेकिन क्लासरूम के जो बैचेस हों वो छोटे हों, और फिर उसके बाद भी उनको पर्सनल जो है उनको जो है वो टीचिंग दी जाए, जिससे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी निकल कर के आए। जो कोई कमियां हो उसको ध्यान दिया जाए और उसको सुधारा जाए। तो रैंकर बच्चों के लिए तो नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूशन अच्छी है, लेकिन जो लोअर बच्चे होते हैं वो वहाँ पे जाके अपना समय ख़राब करते हैं, अपनी फ़ीस बर्बाद करते हैं और बाद में उनके पास मिलता कुछ भी नहीं है। लास्ट में उनके नंबर भी नहीं आते, बार बार लगातार उनकी परफॉर्मेंस गिरती जाती है और उनके इसके कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि हमने इतनी फ़ीस हमारे पेरेंट्स ने यहाँ पर ला कर के भरे हैं और हम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए, पेरेंट्स और बच्चे दोनों लोग, कि अगर आप पढ़ने के में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तब तो आप नेशनल ब्रांड में जाइए, लेकिन अगर आप पढ़ाई में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो आप किसी लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूशन को पकड़िए जो आपको पर्सनल ध्यान दे, आपको
जिस लेवल पे आप हो उसको वहाँ से उठा करके वो ऊपर के लेवल में ले जाए, ना कि नीचे लेवल में ले जाए। आपका पर्सनल ध्यान रखें, क्योंकि जो कमज़ोर बच्चा होता है उसे टीचिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो तेज़ बच्चा होता है उसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, उसको कहीं भी बैठा दोगे वो आगे ही जाना है उसको उसमें। और एक बात ये भी है कि अगर कोई बच्चा रैंक निकालता है, 100 रैंक के ऊपर निकालता है, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूशन की और उसको पढ़ाए हुए टीचरों की कोई ख़ास भूमिका नहीं होती है। ये बात बहुत कड़वी है, उसमें टीचर की और इंस्टीट्यूशन की कोई ख़ास भूमिका नहीं होती है। अगर टीचर इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता तो एक लोअर या बिलो एवरेज बच्चे को उठा करके दिखाए। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा कि जो मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, कि कोई बच्चा अगर रैंक प्रोड्यूस करता है उसमें टीचर की और इंस्टीट्यूशन की कोई ख़ास भूमिका नहीं होती, वो पहले से ही रैंकर होता है इसलिए वो आई है। अगर उनको लगता है कि हाँ हमारे कारण रैंक आई है तो किसी लोअर बच्चे की रैंक ला करके दिखाएं। आप भी अपनी राय कमेंट में डालिए। थैंक यू।